नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर वैकेंसियां ओपन है 139 बैचलर डिग्री प्लस टाइपिंग। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, फीस यहाँ देख सकते हैं। स्क्रॉल को नीचे ले जाएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर 10th मार्कशीट के अनुसार अपना नाम विद स्पेलिंग के सही सही लिख देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम ठीक इसी प्रकार 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में अंकित है। ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही टाइप करना है। सिस्टम पर मोबाइल पर ओपन कर लीजिए, उसके बाद ईमेल आईडी को सही से देख कर डालें। मोबाइल नंबर में इनकमिंग चालू होनी चाहिए। उसके बाद अल्टरनेट नंबर है तो डाली, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। बहुत सारे यहाँ पर जो है आइडेंटिटी टाइप दिए गए हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना आइडेंटिटी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो यस उन्हों का जवाब देना है यहाँ पर, तो यस कर देंगे। उसके बाद जो है आधार नंबर को टाइप कर देंगे। स्टेट जो रहेगा वो आपका यूपी है या फिर किसी और राज्य से आप संबंधित करते हैं, अदर स्टेट से हैं या फिर उत्तराखंड से है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो है पासवर्ड अपना बना लेना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आई एग्री पर टिक करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रीव्यू पेज आ चुका है। प्रीव्यू को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया गया है और आप भी चेक कर लीजिए सावधानी पूर्वक। कोई समस्या लग रही है तो एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू वेरीफाइड सभी पर टिक कर देना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर आपको फाइनली में क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार यहाँ पर ओटीपी आ चुका ईमेल का, हमने डाल दिया और डालने के बाद कैप्चा फिल किया। उसके बाद जो है हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि ओटीपी नहीं पहुंच रहा है ईमेल पर और आपने सही ईमेल आईडी डाला है तो यहाँ रिसेंड करके दोबारा से ओटीपी को मंगवा लीजिए और सबमिट करने पर जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपकी ईमेल पर ही भेजा जाता है। आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पर योर ईमेल एड्रेस हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म्ड, प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर योर अनईक्यू एप्लीकेशन नंबर टू लॉग इन। तो जो एप्लीकेशन नंबर जो है आपकी ईमेल पर आया होगा उस नंबर को यहाँ पर डालकर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको डालकर कैप्चा फिल करते हुए आपको सबमिट करना है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर डैशबोर्ड आपके सामने ओपन है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट है और अप्लाई पोस्ट भी इनकम्प्लीट है। सबसे पहले आपको यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। पर्सनल डिटेल्स का स्टेप आपके सामने है। यहाँ पर नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि गलत है तो सही कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को सही से फिल करना है। जो स्टेट है यदि उत्तराखंड से है या अदर से है सिलेक्ट करेंगे और अदर बर्थ स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल आर यू रेसिडेंट ऑफ यूके है तो यस, नहीं तो नो। कैटेगरी जनरल हो जाएगी नो करने पर। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। विकलांगता है तो यस, नहीं तो नो। आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, यस और नो का जवाब देना होगा। कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगला स्टेप जो है कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमें पहुंचना होगा। अगला स्टेप एड्रेस का है, एड्रेस को फिल करेंगे और कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का है, जहां 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों को भरना अनिवार्य है। क्योंकि मैंने 10th 12th का ऐड कर रखा है और ग्रेजुएशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप फिल करेंगे तो 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का तीनों का फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर अब आपको क्लिक करना होगा। वेदर एनी विजिलेंस केस, यहाँ ये नो करना होगा और दूसरे वाले में भी नो करिएगा। कैप्चा फिल करिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को जहाँ साइज दिया गया है उस साइज के अनुसार आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होता है और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है
फाइनल प्रीव्यू चेक करने के लिए। उससे पहले यहाँ पर जो है पोस्ट को अप्लाई करना होगा। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं? जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट या फिर तीनों के लिए कर रहे हैं? जैसे हमने यहाँ जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर एनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जूनियर असिस्टेंट जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, लगभग 12-13। तो इन डिस्ट्रिक्ट को आप क्रमशः यहाँ देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने जूनियर असिस्टेंट का लगा रखा है, यहाँ तक देखिए करीब 12 डिजिट तक, और सभी डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग है। यहाँ पर अप्लाई डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने जूनियर असिस्टेंट का जो सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग अप्लाई किया है और प्रेफरेंस को भी सेट यहाँ कर दिया है। तो आप भी प्रेफरेंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट आपको पहले चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, नंबर दे दीजिए, या फिर आपने जो क्रम से भर रखा है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने ले लिया पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आ गई, तो उनको भी मैंने यहाँ पे अलग अलग अप्लाई कर लिया और प्रेफरेंस का नाम दे दिया। आप जो है ऐड मोर में और कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं आ रहा है, जितना आप चाहे प्रेफरेंस उतना भर सकते, जरूरी नहीं है कि आप सभी भरें। तो यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप एग्जाम सेंटर डिटेल्स का है, तो आप अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर को यहाँ पर चॉइस सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल प्रीव्यू पेज यहाँ पर आ चुका है फ्रेंड्स, और फोटो सिग्नेचर यहाँ सब कुछ अपलोड है, रेडी है। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका फाइनल सबमिट हो पाएगा। तो चलिए मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो ये ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी को डाल दिया गया है और कैप्चा भी फिल कर दिया गया है। अब हमें वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और फाइनल सबमिट का बटन जो यहाँ पर आ चुका है। देखिए अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए। यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है और हम अब फाइनल सबमिट करने वाले हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सब कुछ क्लियर है, तो सभी पर टिक करिए और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आपका पूर्णतः फाइनल सबमिट अब हो जाएगा। तो सबमिट हो चुका है फाइनली, और जैसे ही सबमिट हुआ है कुछ सेकंड में इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पे नाउ का बटन आ चुका है। अगला स्टेप आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एसबीआई ई-पे और पेटीएम। किसी की माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमने एसबीआई ई-पे पर क्लिक करना है। अगला स्टेप पे नाउ बटन पर क्लिक करिएगा। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर फाइनली हम पहुंचे गए हैं और यहाँ पर देखिए एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, अदर नेट बैंकिंग, यूपीआई का भी ऑप्शन है आपको देखने को मिल गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर तुरंत क्लिक करिए यूपीआई पर, फटाफट पेमेंट कर दीजिए टाइम सेशन का ध्यान रखते हुए। अब इन केस पेमेंट फेल हो गया है, कट गया, तो 24 से 48 घंटे का इंतजार जरूर करें। यदि लास्ट डेट में टाइम है, दिन 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। अपना रिफंड चेक करिएगा, अकाउंट स्टेटस चेक करते रहिए, दोबारा से लॉगिन चेक करें और पेमेंट की स्थिति चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर से कॉल करें, ठीक है। ज़्यादा देर तक आप साइड पर काम कर रहे हैं उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट का नंबर आ रहा है और बहुत देर हो चुकी है, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें, आईडी पासवर्ड को सेव करें, उसके बाद लॉग आउट करें, ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह क्लीन करें, ब्राउजर को रन कराइए उसे और नए सिरे से ओपन करिए। उसके बाद प्रयास करिए, लॉगिन करिए। क्योंकि आप सब कुछ चेक कर ही चुके हैं तो सीधा आप पेमेंट पे पहुंचेंगे। पेमेंट करेंगे तो टाइम कम लगेगा और जल्दी पेमेंट हो जाएगा, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कुछ ट्रिक्स से आप अपनाएंगे तो समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करके देख लेते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि नेट बैंकिंग का पेमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, या फिर आपके पास अदर बैंक डेबिट कार्ड है एसबीआई को छोड़कर तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एसबीआई से यूज़ कर रहे हैं तो एसबीआई नेट बैंकिंग और यूपीआई ये दोनों मोड काम करेंगे। और आपके फोन में कोई भी यूपीआई चालू है, कोई भी एनीबॉडी, तो आप यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और जो आपका क्यूआर कोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
अगला स्टेप आपके सामने है बीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई आईडी। तो सिंपली यहाँ क्यूआर पर क्लिक करिए और कंप्यूटर पर करेंगे, आप लैपटॉप पर करेंगे, ठीक है। जैसे क्यूआर पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्यूआर कोड ओपन होगा, तुरंत विद इन सेकेंड में आप अपने मोबाइल से अपना जो पेमेंट होता है यूपीआई का जो स्कैनर होता है चालू करिएगा, झट से कंप्यूटर स्क्रीन लगाइए, फटाफट स्कैन करिए, फटाफट पिन डालिए और झट से पेमेंट कर दीजिए। सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश करिए नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं कोई साधन है तो आप यूपीआई से कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि टाइम सेशन और जो आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ब्राउज़र पर ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो पेमेंट फंसने चांसेस है, टाइम सेशन आउट हो जाता है और हम लोग का पेमेंट फंस जाता है, वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब स्टेटस देख लेते हैं कि पेमेंट यदि फेल्ड है तो क्या स्थिति वहाँ पर है डैशबोर्ड पर। तो हम डैशबोर्ड पर आ गए और हमने पेमेंट पर क्लिक किया, इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने आ गया है। यहाँ यदि पेमेंट फेल्ड हुआ होगा तब भी आपका यहाँ स्टेटस दिखाई देगा, यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है तब भी यहाँ दिखाई देगा। अब मान लीजिए फेल्ड हुआ है तब भी पेमेंट कट गया, सक्सेस हुआ तब भी पेमेंट कट गया, तो उसके लिए कम से कम मैं समझता हूँ 24 से 48 72 घंटे तक इंतजार करना होगा। यदि पेमेंट आपका अपडेट नहीं होगा सर्वर से तो वो आपका रिफंड होगा। अब रिफंड का टाइमिंग क्या है, हो सकता है 2-3 दिन में रिफंड हो। अब यदि टाइम है लास्ट डेट में तो आप वेट कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम मान लीजिए 1-2 दिन बचा हुआ तो फिर मंजूरी आपके द्वारा पेमेंट करने की, इसलिए समय से पहले करें और साइट बिजी ना हो पाए और अपना तसल्ली से हो जाए और दिक्कत भी ना हो आपको। बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जैसे कि अकाउंट चेक करते रहिए, रिफंड चेक करते रहिए, अपने अकाउंट स्टेटस का लॉगिन करके चेक करते रहिए, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन ईमेल है, सपोर्ट टिकट के माध्यम से अपनी कंप्लेंट को दर्ज करिएगा और समय से पहले समाधान पाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो यदि आपने पूरा ध्यान से देखा होगा तो मैं समझता हूँ आपको प्रॉब्लम्स जो है ना के बराबर रहेगी। और एक बात आपको बताते हुए चलता हूँ, जब पेमेंट आपका वेरीफाई होगा, सक्सेसफुल होगा, तो दोबारा पेमेंट आप नहीं कर सकेंगे। फिर आपका जो है आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यानी कि आपका फाइनल प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है डैशबोर्ड के माध्यम से और आप अपना फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त तो कर पाएंगे। जब तक आपका पेमेंट जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तब तक पे नाउ का ऑप्शन लगातार आता रहेगा। जैसे आपकी फीस अपडेट होगी या फिर आप दोबारा से पे करते हैं तो आपका यहाँ स्टेटस भी सक्सेसफुल शो करेगा और फाइनल प्रिंट का जो है डाउनलोड कंफर्मेशन का बटन जो है वो भी हाईलाइट होगा, वहां से अपना फाइनल प्रिंट फ्रेंड्स निकालना बहुत जरूरी है। जब तक फाइनल प्रिंट आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा।